दौलतपुर नामक गांव में रमेश अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश की किराने की दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान थी। रमेश का स्वभाव अच्छा था और उसकी दुकान में सारा सामान उपलब्ध था, जिसकी वजह से उसकी दुकान अच्छी चलती थी। दुकान में रमेश को अच्छी कमाई हो जाती थी, जिसकी वजह से उसका घर अच्छा चलता था। लेकिन रमेश उधार पर सामान किसी को भी नहीं देता था। किसी मजबूर व गरीबों को कभी भी उधार सामान नहीं देता था। एक दिन उसका पड़ोसी अमन उसकी दुकान पर आया। अरे भैया, मुझे कुछ राशन का सामान चाहिए। घर में राशन का सामान खत्म हो गया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आजकल में मेरी तनख्वाह आ जाएगी। मेरी तनख्वाह आने के बाद मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे भाई, मैं किसी को भी उधार से सामान नहीं देता हूँ। मैंने असूल बना रखा है कि किसी को भी मुफ्त में सामान नहीं देना है। अमन के बार बार कहने पर भी वह उसे उधार सामान नहीं देता है। गांव वाले उसकी इस आदत को अच्छा नहीं मानते। एक दिन गांव की बूढ़ी औरत उसकी दुकान पर आई और बूढ़ी औरत ने रमेश को समझाया कि बेटा रमेश, भगवान का दिया हुआ तेरे पास धन दौलत सब कुछ है, तुम्हें थोड़ा बहुत दान भी करना चाहिए। अगर तुम दान न करो तो अपनी दुकान पे आने वाले ग्राहकों को उधार सामान दे दिया करो। रमेश सबकी बातों को सुनता था, लेकिन उसका उसूल था कि वह किसी को भी उधार से सामान नहीं देगा। वहीं गांव के दूसरे कोने में एक धर्मशाला थी। धर्मशाला में सभी को मुफ्त में खाना दिया जाता था। गरीब और बाहर से आने वाले सभी लोगों को यहाँ खाना मिलता था। धर्मशाला में 6 कर्मचारी काम करते थे। राम मोहन उस धर्मशाला के प्रमुख थे। खाना खाने के बाद लोग दुआ देकर चले जाते थे। अरे भाई, भला हो इस धर्मशाला चलाने वाले का, जो गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में खाना देता है। भगवान उसका भला करे। रमेश का बेटा गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था। रमेश का परिवार बहुत ही अमीर था। घर में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसका बेटा और उसकी पत्नी नाराज थे, क्योंकि इतना पैसा होने के बावजूद भी वह कुछ दान नहीं करता था। भगवान ने पिताजी को कितने पैसे दिए हैं, उन्हें थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। गांव में सभी लोग उनके बारे में गलत कहते हैं। तभी रमेश वहाँ पर आता है और उनकी बात सुन लेता है और कहता है, मुझे शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। दान पुण्य का दिखावा करना मेरी समझ से बाहर है। उनकी यह बात सुनकर शीला और चिंटू चुप हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वह अपने पिताजी को नहीं समझा पाएंगे। रमेश के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया कि गांव के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। गांव के लोग उसके बारे में भला बुरा कहते थे कि वह तो बहुत ही कंजूस आदमी है। अरे यह तो बहुत कंजूस आदमी है, इसके मन में तो दया भाव कुछ नहीं है। अरे ये तो किसी को मुफ्त में कुछ भी नहीं देता। भगवान न करे इस पर कोई संकट आ गया तो इसे तो कोई दुआ भी नहीं देगा। एक दिन रमेश घर जा रहा था। रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। पास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर की जांच करने के पश्चात डॉक्टर ने कहा कि उसका शरीर लकवा मार गया है। न तो वह चल सकता और न ही बोल सकता। पूरे गांव में रमेश के बीमार होने की खबर फैल जाती है। अगर इसने किसी गरीब का भला या दान पुण्य किया होता तो इसे किसी की दुआ लग जाती, परंतु इसने तो किसी का भी भला नहीं किया। न ही रमेश ने अपनी दुकान से किसी को उधार सामान दिया। इसी तरह गांव के लोग रमेश के बारे में अलग अलग बातें करते। रमेश के बीमार हो जाने से दुकान में काफी नुकसान हो गया और दुकान में पड़ा सामान खराब होने लगा। शीला अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे पिताजी तो अब बीमार हो गए हैं, न तो वो बोल सकते और न ही चल सकते। अब तुम्हें ही दुकान संभालने होगी, वरना दुकान का सारा सामान खराब हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था कि दुकान में मुझे ही जाना होगा, वरना हमें बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। मैं कल से ही दुकान जाता हूँ। रमेश के बीमार हो जाने के बाद धर्मशाला भी बंद हो जाती है। गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने सालों से यह धर्मशाला कभी बंद नहीं हुई थी,
लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस धर्मशाला पर ताला लग गया। अगले ही दिन चिंटू दुकान पर चला जाता है और कामकाज संभालने लगता है। चिंटू पढ़ा लिखा था, वह सभी खाते आसानी से समझ गया। उसकी दुकान में एक पुराना वफादार भी रहता था, जो रमेश के कामकाज में सहायता भी करता था। चिंटू पुराने बही खाते देख रहा था, तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी जिसमें गांव के धर्मशाला का कुछ हिसाब लिखा हुआ था। वह बहुत हैरान हो गया कि पिताजी का धर्मशाला के साथ क्या लेन देन था। उसने दुकान के वफादार नौकर को बुलाया और पूछा कि पिताजी का धर्मशाला के साथ क्या लेन देन था। मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। वह बहुत ही नेक इंसान है। वह यहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों को समय पर पैसे दिया करते थे, लेकिन वह नहीं चाहते कि उनकी मदद लोगों के सामने जाहिर हो। धर्मशाला में जितने भी लोग खाना खाने आते थे, वह तुम्हारे पिताजी ही करते थे। गांव वाले तो उनके बारे में गलत बातें करते थे, लेकिन रमेश ने कभी भी अपनी अच्छाई को लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। नौकर की यह बातें सुनकर चिंटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन ही मन बहुत पछताने लगा। चिंटू अपने पिताजी पर गर्व महसूस करने लगता है। अगले दिन से ही वह गरीबों के लिए धर्मशाला शुरू करवा देता है। चिंटू धर्मशाला के प्रमुख व्यक्ति को अपने पास बुलाकर समझाता है कि देखो भैया, मुझे पता चल गया है कि यह धर्मशाला मेरे पिताजी ही चलाते थे, लेकिन उन्हें पसंद नहीं था कि उनके द्वारा किए गए दान के बारे में किसी को पता चले। लेकिन मुझे पता चल गया है कि धर्मशाला का सारा खर्च मेरे पिताजी ही चलाते थे। अब मैं इसे दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। मैं पहले की तरह हर महीने पैसे ले दिया करूँगा, लेकिन किसी को पता नहीं चले कि यह काम किसके द्वारा और कौन करवा रहा है। जी हाँ, जैसा आप कहे सेठ जी, जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। भगवान आपके पिताजी को जल्दी ठीक करें। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद रमेश की तबीयत ठीक होने लग जाती है। रमेश के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। चिंटू मन ही मन समझ जाता है कि नेकी का फल कभी ना कभी मिलता है। मेरे पिताजी ने बहुत से गरीब लोगों की मदद की है। कुछ दिनों के पश्चात रमेश और उसका बेटा दोनों अपनी दुकान पर काम करने लगे। यह बात कोई नहीं जानता था कि धर्मशाला में खाना कहाँ से आता है। धर्मशाला पहले की तरह चलने लग जाती है और गरीब और भूखे लोगों को पेट भर खाना दिया जाता है। रमेश पहले की तरह धर्मशाला चलाने लग जाता है, लेकिन गांव में अब तक यह बात किसी को नहीं पता कि धर्मशाला का खर्चा कौन चलाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को किसी न किसी तरह से गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए व दान करना चाहिए।